हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो सीबीएसई का टर्म फर्स्ट का सिलेबस है उसमें हम लोग क्लास के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, यानी कि मैग्नेटिज्म दैट मीन्स मैग्नेट की बात करेंगे। और मैग्नेट में सबसे पहले हम जिस मैग्नेट की बात करने वाले हैं उस मैग्नेट का नाम है नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, अब नेचुरल मैग्नेट क्यों है भाई? क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये हमें नेचर से मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, सुनिएगा। नेचुरल मैग्नेट होता क्या है? इट इज एन ओर ऑफ Fe2O3, यानी कि ये किसकी ओर है? फेरिक ऑक्साइड की एक ओर होती है। ठीक है, इट अट्रैक्ट्स क्या अट्रैक्ट करता है भाई? इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट एंड निकेल। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि किसको किसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट आयरन को, कोबाल्ट को और निकेल को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक, और मैग्नेट में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, यानी कि इस तरीके से हम इसको टांग दें, तो हमें एक चीज आपको ये बता दें कि हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता चल सकता है। आपने मैग्नेटिक नीडल का नाम सुना होगा ना, तो उसी से हम लोग ऐसे ही पता लगाते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन इट सस्पेंडेड, क्या लिख दें? व्हेन इट सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है, ऐसे सस्पेंड कर दें इस तरीके से, फ्रीली, सस्पेंडेड फ्रीली। ठीक, जब इसको क्या कर दें? फ्रीली सस्पेंड कर दें। ठीक है, और जब ये रेस्ट में आएगा, ठीक है, ठीक, व्हेन इट सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक, एंड कम्स टू रेस्ट, when it suspended freely and come to rest, ठीक, and come to rest किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो along नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रुकेगा, along नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक, ठीक, अब गौर से सुनिए क्या हुआ। अब मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहा हूं, तो नेचुरल मैग्नेट होता क्या है? एक और होती है किसकी? Fe2O3 है, दैट मीन्स फेरिक ऑक्साइड की एक और होती है। ये क्या करती है? अट्रैक्ट करती है किसको? स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को, कोबाल्ट को और निकेल को। यानी कि ये भी एक क्वेश्चन टाइप का बन सकता है कि किन किन चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो आयरन को, कोबाल्ट को और निकेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जब इसको हम फ्रीली सस्पेंड इस तरीके से ऐसे टांग दें, ठीक है, तो जब ये रेस्ट में आएगी तो हमेशा जो अर्थ की डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, ये हमेशा वहीं पर आकर रुकेगी। ठीक है, या नॉर्थ साउथ या इस तरीके से भी वो NS भी लिख सकता है। ठीक है, हमेशा कहां पर रुकेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रुकेगी। ठीक, तो ये नेचुरल मैग्नेट था। इसका सोर्स कहां है? नेचर से मिलेगा। ठीक है, किससे मिलेगा? नेचर से मिलेगा। इसी तरीके से होता है एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल नाम ही से पता चल रहा है। आर्टिफिशियल मैग्नेट को क्या करते हैं हम लोग? बनाते हैं। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, और उसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपके कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपका हो सकता है सबसे पहले बार मैग्नेट।
इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी। बार मैग्नेट, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, और आपने आर्टिफिशियल मैग्नेट में, ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारा होगा, एक होगा बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और हॉर्स शू। ये जो चीजें होती हैं ये हमारी होती हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिनको हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, यानी कि द मैग्नेट विच आर ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट क्या हुआ, जो हमें नेचर से मिला, ठीक है, जो नेचर से मिला, ये किसकी ओर है, फेरिक ऑक्साइड की ओर है, Fe2O3। ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है छोटे छोटे पीसेस, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को, कोबाल्ट को और निकेल को, ठीक है। जब इसको सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली, इसको हमने लटका दिया, तो जब ये रस्ट में आएगा तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे ही रुकेगा, ठीक है, कम्स टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ओके क्लास, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा लोग बात करेंगे बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। हेडिंग ऐसे आप लोग डालेंगे, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। तो क्या होता है बार मैग्नेट, देखिएगा इस तरीके से मैग्नेट होता है बार मैग्नेट हमारा, ये, ठीक, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, सॉरी नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे ले लीजिए, आपके अकॉर्डिंग ले लेता हूं मैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल ले लेता हूँ और यहाँ पर साउथ पोल ले लेता हूँ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक। चलिए देखते हैं भाई, नॉर्थ साउथ इस तरीके से पोल ले लिया, कोई भी इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, जहां मन करे आपका, ठीक। चलिए नॉर्थ और साउथ पोल हमने ले लिया, ठीक। चलिए, तो अब देखिए होता क्या है, बार मैग्नेट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए दो पोल हैं, ठीक, तो क्या लिख लोगे, अ बार मैग्नेट, अ बार मैग्नेट, अ बार मैग्नेट consists two equal and opposite poles, ठीक है, यानी इसकी भी जितनी पोल स्ट्रेंथ है इसकी भी है, ठीक है, बट दोनों कहां पर हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बट जो बार मैग्नेट है वो कंसिस्ट कर रहा होगा दो इक्वल और अपोजिट पोल्स को, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, ठीक है, देख लीजिए, ठीक, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होगी, इट्स पोल्स are not exactly at the end points, जो भी पोल्स होते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स, ठीक। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास ये एक साउथ पोल है और एक ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों कभी एकदम एग्जैक्ट लास्ट में नहीं है, एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे नहीं है, एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते हैं। और कभी भी एक मैग्नेट से आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी नहीं हटा सकते, ठीक है। अगर आप इसको मान लीजिए यहां से आपने कट कर दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने लगेगा और ये वाला हिस्सा है साउथ पोल की तरह एक्ट करने लगेगा, चाहे जितना आप काट दें। और मैग्नेट है, उसकी अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करना है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक ही तरह से खत्म हो सकती, या तो आप उसको पीट के छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ दें, बिल्कुल छोटा पीट डालें एकदम, या तो उसको जला दें, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है, खत्म कर लेंगे आप, ठीक। और जब भी आप इसको, मतलब कि कभी भी आप किसी मैग्नेट से उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं कर सकते, ठीक। और सुनिए,
इनके और इसके बीच की, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये पॉइंट इतना हो गया। आप देख लीजिए यहां पर, द शॉर्टेस्ट ये भी आपसे पूछ सकता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके किसके बीच? साउथ पोल और नॉर्थ पोल की। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ। और उसको डिनोट किससे करते हैं? एलई से। किससे डिनोट करते हैं? एलई से। तो आपको एक चीज ये पता होगी कि बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट होता है कंसिस्ट जिसमें दो इक्वल और अपोजिट पोल्स हों। ठीक है, अब यहां पर इक्वल का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है और जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, और जो हमेशा जो इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट में होते हैं, ये हमेशा एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे नहीं है कि मतलब यहां पर साउथ है और यहां पर नॉर्थ है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये चीज याद रखिए। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके किसके बीच? साउथ पोल और नॉर्थ पोल की, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो आपसे भी पूछ सकता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है साउथ पोल की एंड नॉर्थ पोल की, उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग एलई से। किससे डिनोट करते हैं भाई? एलई से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई एलई। अब देखिए यहां से जो यहां ये पॉइंट से जो ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है एलजी, यानी कि ज्योमेट्रिक लेंथ। कौन सी लेंथ होती है? ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक, ये लास्ट एंड पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। आप ऐसे समझ लीजिए, ये है इफेक्टिव लेंथ और ये है हमारे पास LG, यानी कि कौन सी लेंथ? जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक, अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो अब इसी से आप देख के समझ लीजिए, जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है वो हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से लेस होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अभी तो आपको दिख रहा है, वैसे आपको ये पॉइंट लर्न रखना है एकदम अच्छे से। 4th नंबर होगा, और 4th नंबर क्या होगा? यानी कि LE, दैट मीन्स इफेक्टिव लेंथ इज ऑलवेज, कोई भी कंडीशन हो आप तो खुद ही देख रहे हैं यहां पर, इज ऑलवेज लेस देन, LE इज ऑलवेज लेस देन LG। ठीक है, यानी कि जो ज्योमेट्रिक लेंथ है उससे हमेशा जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम होती है। ठीक है, किसमें? बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं। ठीक, अच्छा, इतनी चीज समझ में आ गई तो देख लीजिए भाई। ठीक, फिर इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 मिनट पहले, यानी कि कम होती है तो इसका मतलब ये तो हुआ कि भाई इनमें कुछ रिलेशन होगा। ठीक, तो एक चीज ये भी याद रख लिएगा कि जो LE होती है वो 5/6 LG होती है, यानी कि अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अच्छा, एक चीज आपको ये रिलेशन पता चल गया। ठीक है, क्या रिलेशन पता चल गया? कि जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है 5/6 LG, ज्योमेट्रिक लेंथ की 5/6 होती है। ठीक,
और जो एक चीज याद रखिएगा, जो बार मैग्नेट है अगर उसकी लेंथ, अच्छा चलिए बाद में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो अगर उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो होती है 5/6 LG। अब आपसे इस तरीके से दे सकता है भाई, अगर कोई बार मैग्नेट है उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ अगर उसने दे दी 30 सेंटीमीटर, कितनी दे दी, 30 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि भाई उसकी इफेक्टिव लेंथ बताइए, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, LE इज इक्वल टू 5/6 और LG कितना है 30, ठीक। तो 6 5 30, तो LE कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ये देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बन गया, ठीक। अब अगर आपके सामने दे दे कि भाई इफेक्टिव लेंथ आपको दे दी गई 25 सेंटीमीटर, कितनी दे दी गई 25 सेंटीमीटर आपको इफेक्टिव लेंथ दे दी गई, ठीक। अब आपसे ये पूछा गया भाई अच्छा एक चीज ये है, तो आप ये बताइए कि इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ कितनी है। तो ज्योमेट्रिक लेंथ आप कैसे निकालेंगे, LE इज इक्वल टू 5/6 LG, ठीक। तो LG क्या हो जाएगा 6/5 LE। तो देखिए कितना था 6/5 और LE कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 5 5 25, तो LG इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप रिलेशन के बीच निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, अब जैसे LG आपको दे दिया गया कितना, LG आपको दे दिया गया 24, तो आपसे पूछा गया इफेक्टिव लेंथ बताओ भाई, LG कितना हो गया 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर मान लो आ गया। तो आपसे पूछा गया कि भाई इफेक्टिव लेंथ बताओ, तो LE कितना हो जाएगा, LE हो जाएगा 5/6 और LG कितना है 24 है, तो 6 4 24, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर मैग्नेट की बात करें, फॉर सेमी सर्कुलर मैग्नेट, सेमी सर्कुलर यानी कि पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कुलर, फॉर सेमी सर्कुलर मैग्नेट, फॉर सेमी सर्कुलर मैग्नेट की अगर हम बात करें तो सेमी सर्कुलर, सेमी की SEMI, ठीक है। फॉर सेमी सर्कुलर मैग्नेट, सेमी सर्कुलर मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सेमी सर्कुलर मैग्नेट के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है, कौन सी लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, वो हमारी होती है 2R। क्या होती है 2R होती है इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो होती है 2R, और जो LG होती है यानी कि ज्योमेट्रिक लेंथ होती है वो होती है πR। क्या होती है πR, ठीक है, देख लीजिए। ओके क्लास, तो यहीं तक आज मैं चीज़ों को रखता हूँ, फिर धीरे से आपको आज मैंने बेसिक्स दिया है, अगर